सबक 5। सम्मान। सम्मान इस बात से शुरू होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं। सम्मान शुरू होता है स्वयं को जानने से, स्वयं से प्रेम करने से, स्वयं को स्वीकार करने से। सम्मान स्वयं पर निर्भर करता है, यह स्वयं की आंतरिक शक्ति से संचालित होता है। अपना सम्मान करने से और यह जानने से कि आप ईश्वर की अद्भुत रचना हैं। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि लोग आपकी तरफ कितना ध्यान देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम से दुनिया चलती है। ये एकदम सही है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो लोगों के साथ हमारे रोज़मर्रा के संबंधों से सम्मान से दुनिया चलती है। हर इंसान ईश्वर की छवि में रची गई रचना है। इसके जीवन का लक्ष्य और स्थान होता है। जब हम इस आधार से काम करते हैं तो हम लोगों का सम्मान देते हैं, उनसे उसी तरह व्यवहार करके जिस तरह का व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अर्थपूर्ण और सशक्त तरीके से उन्हें स्वीकार करते हैं तथा उन्हें शक्ति देते हैं। हम उनके प्रति सम्मान दर्शाते हैं। अगर हम इस आधार से काम नहीं करते तो हम अपने पूर्वाग्रहों के अनुसार दूसरों को नीचा दिखाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम लोगों को वर्गीकृत करते हैं या श्रेणियों में बांटते हैं तो हम उनसे उनकी गरिमा छीन लेते हैं। हमें लोगों को इस तराजू में नहीं तौलना चाहिए कि उनकी त्वचा का रंग या धर्म क्या है, या वे किस स्कूल में पढ़े हैं, या वे किस इलाके में रहते हैं, या वे कौन सी कार चलाते हैं, या वे कैसे कपड़े पहनते हैं, या वे कौन सी भाषा बोलते हैं। अगर हम ऐसी दीवारें खड़ी करेंगे तो हम लोगों को सिर्फ लेबल की तरह देखेंगे, तो हम उन्हें ऐसे इंसानों के रूप में नहीं देख पाएंगे जिनमें क्षमता है और बुद्धि है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को उनके व्यवसायों से तौलते हैं और उनकी दक्षता, उनकी अनोखी तथा अद्भुत क्षमताओं को अनदेखा कर देते हैं। आम लोग हर देश की रीढ़ होते हैं। यही वे स्त्री पुरुष हैं जो काम को पूरा करते हैं। वे इस धरती के नमक हैं। समाज के ऐसे हीरो हैं जिनकी प्रशंसा दुर्भाग्य से नहीं की जाती। लेखक अपना एक अनुभव बताते हुए कहते हैं, मैं एक बार गर्मियों में एक ऐसे व्यक्ति से मिला जब मैं और मेरा परिवार वेकेशन कॉटेज में रुके हुए थे। वह आदमी उस इलाके का गार्बेज कलेक्टर यानी कचरा इकट्ठा करने वाला था। वह अपने काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर रहा था। वह सप्ताह में एक बार सुबह ठीक 6:30 बजे आता था। आप उसके आने के समय से अपनी घड़ी मिला सकते थे। वह कचरे को ट्रक की दिशा में लापरवाही से नहीं फेंकता था, बल्कि पूरे प्रयास और कौशल के साथ वह डिब्बा उठाता था, ट्रक में कचरा खाली करता था, डिब्बे को सड़क के किनारे वापस रखता था और सावधानी से उसका ढक्कन बंद कर देता था। सहजता और कुशलता से काम करते हुए इस योग्य व्यक्ति ने शारीरिक रूप से थकाने वाले काम को भी आसान बना दिया था। 2 सप्ताह तक मैंने इस आदमी को काम करते हुए देखा। फिर सुबह जब वह आया तो मैं उसका अभिवादन करने के लिए बाहर निकला। मैंने उससे कहा, आपके काम करने का तरीका बहुत बढ़िया है। उसने कल्पना भी नहीं की होगी कि कोई आदमी सुबह सुबह बिस्तर छोड़कर सिर्फ उसकी प्रशंसा करने के लिए बाहर निकला है। आपके काम करने का तरीका बहुत प्रशंसनीय है। मैंने जब उससे कहा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल गई। फिर उसने मुझे बताया कि वह 12 साल से कचरा उठा रहा है, परंतु किसी ने भी उसकी कभी तारीफ नहीं की, जिसमें उसका बॉस भी शामिल था। 12 साल से यह आदमी सर्वश्रेष्ठ और गरिमापूर्ण ढंग से अपना काम कर रहा था, परंतु उसे प्रोत्साहन या धन्यवाद का एक भी शब्द सुनने को नहीं मिला। उस आदमी में आत्मसम्मान था। सम्मान पारस्परिक होता है। जो आप देते हैं वही आपके पास वापस लौटता है। दूसरे शब्दों में, यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको दूसरों को सम्मान देना चाहिए। अगर आप सम्मान नहीं देते हैं तो वह आपके पास वापस लौटकर नहीं आएगा। सम्मान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मांगकर हासिल किया जा सके। इसे तो अर्जित करना पड़ता है। उन सब लोगों के बारे में सोचिए जिनके आप नियमित संपर्क में हैं,
परिवार, मित्र, ग्राहक, सहकर्मी, वे सब आपके जीवन को किसी अनूठे या खास तरीके से स्पर्श करते हैं। इनमें से कितने लोग यह जानते हैं कि आप उनके काम और व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं? हो सकता है कि आप मन में उनकी सराहना करते हों या आपको उनकी ज़रूरत महसूस होती है, परंतु क्या आपने ऐसा कहा है? उन्हें बता दें, उन्हें दिखा दें, उन्हें वो सम्मान दें जिसके वे हकदार हैं। उनके प्रति अपने सम्मान को शब्दों में व्यक्त करें। आखिर सम्मान से ही तो दुनिया चलती है। सबक 6, जवाबदेही। हर व्यक्ति किसी न किसी के प्रति जवाबदेह होता है। जवाबदेही वह गोंद है जो समाज को जोड़े रखती है। सामाजिक अनुबंध निर्धारित करता है कि हमें एक दूसरे के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। हालांकि सैद्धांतिक दृष्टि से यह सही है, परंतु व्यवहार में सामाजिक अनुबंध अमूर्त भी होता है और मूर्त भी। मूर्त अनुबंध हमारे देश के कानून हैं। अमूर्त अनुबंध हमारे अपने व्यक्तिगत मूल्यों यानी हमारी जवाबदेही में प्रदर्शित होता है। बुरी से बुरी स्थिति में भी असंख्य लोगों ने अच्छे निर्णय लिए हैं, खुद को जवाबदेह माना है और अपने लक्ष्य हासिल किए हैं। जब हम अपने कामों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तभी हम अपनी गलतियों के बोझ को कम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जवाबदेही हमेशा अपनी जिम्मेदारी मानने के बारे में है, इसे दूसरे व्यक्ति पर थोपने के बारे में नहीं है। लेखक ने यहाँ पर जवाबदेही के बारे में 3 सिद्धांत बताए हैं। पहला सिद्धांत, आपके पास जितना ज़्यादा है आप उतना ही ज़्यादा जवाबदेह हैं। अमीर आदमी को उसकी संपत्ति के उपयोग के लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए। इसलिए अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो आपको इसके साथ आने वाली जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमारी पूंजी कुछ भी हो, आर्थिक, व्यक्तिगत, पद, अवसर या योग्यता, हमसे उस पूंजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की अपेक्षा की जाती है। यही वजह है कि जिन लोगों का सार्वजनिक प्रभाव अधिक होता है उन पर अच्छा उदाहरण पेश करने की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उनके जीवन पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके अलावा जिनमें अधिक बुद्धि है उन्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग जनहित में करना चाहिए, और जिनमें कलात्मक प्रतिभा है उनकी यह विशेष जिम्मेदारी है कि वे लोगों को प्रेरित और शिक्षित करें। दरअसल हम में से हर एक से अपेक्षा की जाती है कि हम अपने विशेष गुणों को सम्मानजनक लक्ष्यों का पीछा करने में लगाएं, और ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि हर व्यक्ति में कोई न कोई योग्यता अवश्य होती है। दूसरा सिद्धांत, बिना स्वतंत्रता के जवाबदेही नहीं होती। जवाबदेही और स्वतंत्रता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप लोगों को जवाबदेह बनाना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा माहौल, एक ऐसा समाज बनाना होगा जिसमें उनके पास जोखिम लेने और गलतियां करने की स्वतंत्रता हो। हमारे पास असफल होने की स्वतंत्रता होना चाहिए, और हम जितना आगे बढ़ सकते हैं हमारे पास उतना आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत, बिना मूल्यांकन के जवाबदेही नहीं होती। किसी तरह के निष्पक्ष मूल्यांकन के बिना जवाबदेह होना मुश्किल होता है। मूल्यांकन कई रूपों में हो सकता है। स्कूल में शिक्षक अपने विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट और परीक्षाएं लेते हैं। बिना नियमित मूल्यांकन के मेहनती विद्यार्थी या शिक्षक या किसी भी व्यवसाय में कोई भी व्यक्ति उन लोगों से ऊपर नहीं उठ सकता जो काम नहीं करना चाहते या सिर्फ बहाव में बहते रहते हैं। जवाबदेही से बचाकर हम किसी का भला नहीं करते। मूल्यांकन, चाहे वह स्वैच्छिक हो या अनिवार्य, उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। हर व्यक्ति किसी न किसी के प्रति जवाबदेह होता है। इस जवाबदेही का प्रयोग इस तरह करें ताकि यह आपको उस तरफ आगे बढ़ाए जहां आप जाना चाहते हैं। सबक 7, परिवार। प्रेम और जिम्मेदारी घर पर सीखे जाते हैं। यहीं पर जीवन मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे जाते हैं। प्रजातंत्र की नींव व आधार जिस पर अच्छा जीवन बनता है परिवार नाम की संस्था है। जिन संस्थाओं से समाज बनता है, अगर उनके महत्व के क्रम में रखा जाए तो परिवार का नाम सबसे ऊपर आता है। समाज की हर संस्था, चाहे वह सरकार हो, बाजार हो, स्कूल हो, विश्वविद्यालय हो, चर्च हो,
उसका अस्तित्व वहीं बनता है जहाँ स्वस्थ परिवार रहता है। अगर व्यक्ति और समाज के रूप में हम अपने जीवन साथी और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करेंगे तो इसकी भविष्य में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लापरवाह या कठोर अभिभावक, टूटते हुए विवाह और बिखरे हुए घर और नैतिक रूप से अशिक्षित या हिंसक बच्चे आध्यात्मिक जीवन मूल्यों के नींव के बिना हमारे बच्चों के पास ऐसा संबल नहीं होगा जिनके सहारे वे मुश्किल समय को पार कर सकें। निष्क्रिय लालन पालन का सिद्धांत जो ये कहता है आप क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण तो वह होता है जो आप करते हैं। परंतु सिर्फ उदाहरण प्रस्तुत करना ही काफ़ी नहीं होता, बच्चों के साथ सक्रिय संवाद करना जरूरी होता है। अगर आप इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि अपने परिवार के साथ समय न बिता पाएँ तो आप ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त हैं। अपने परिवार के साथ बिताए गए क्वालिटी टाइम का कोई विकल्प नहीं होता। आप अपने हिसाब से सर्वश्रेष्ठ काम की आशा करें, बाकी ईश्वर के भरोसे छोड़ दें। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण संस्था यानी परिवार के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद देना न भूलें।